वालों को ये हर 6-7 महीने में कोई ना कोई एक वारदात कर देते हैं लोग। यहाँ सीलमपुर की झुग्गियों में स्मैक बेची जाती है, अशरा बिकता है, स्नैक बिकती है, चरस बिकती है। इससे पहले भी 6 मर्डर हो चुके हैं। ये 7 मर्डर हिंदू का। हम कुत्तों को पालते हैं, हमारे सामने कुत्तों को गोली मारी जाती है डराने के लिए। किसी घर के आगे कोई मतलब नहीं, लेकिन गाड़ियों में बैठ के तमंचे लेके घूमते बंदे यहाँ पर। कि हम योगी मॉडल चाहते हैं यहाँ पर। जब भी क्राइम पे रोक लगेगी, जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तब तक क्राइम पे रोक नहीं लगेगी। और इस समय हमें सीलमपुर में हमारे साथ है अनिल कुमार गौड़। अनिल कुमार गौड़ जी, ये किस तरह का जाम लगाए हो आपने? क्यों पूरा मामला क्या है, किस वजह से लगाया? एक बच्चे की यहाँ जबरन कत्ल कर दिया। एक दूसरे समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, और ये 6वां मर्डर है। और ये आए दिन यहाँ जो है 6वां मर्डर कितने समय में बता रहे हैं आप? ये हर 6-7 महीने में कोई ना कोई एक वारदात कर देते हैं लोग। और यहाँ एक ही कौम को टारगेट करा जा रहा है। ये 11 समाज है, और उस समाज का व्यक्ति बार बार उसे जबरन मारा जाता है, चक्कू से गोदा जाता है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग जो है, जो चुने हुए मेंबर है, जिम्मेदार वो भी है, तो यहाँ नशे का व्यापार ज्यादा होता है और उन्हें ही बढ़ावा गवर्नमेंट देती है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट आज बनी है, तो हम सब लोग खड़े हैं और वो भी चिंता कर रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के लोग, ठीक है। और हम अब अच्छा लग रहा है, हाँ भाई, ये अब हो सकता है इंसाफ मिलेगा। वो आपका कहना ये है कि नशे पे जो सख्ती हो रही है और लोग जो शिकायत कर रहे हैं उसका विरोध है क्या इस तरह? यहाँ सख्ती नहीं, यहाँ तो खुल व्यापार हो रहा है। यहाँ सीलमपुर की झुग्गियों में स्मैक बेची जाती है, नशे का व्यापार हो रही है। फिर सरकार पुलिस को अब चेतन कर रहे हैं ना भाई साहब। अब ये हम भी इसी इंतजार में थे, जब ये कोई वारदात होगी तो हम उसे घेरेंगे। तो दिल्ली पुलिस और ये सारे लोग, यहाँ जो क्राइम का व्यापार है, कार्रवाई करने के लिए किसी की मौत जरूरी है? नहीं भाई साहब, मैं तो ये नहीं कह रहा, मगर भाई साहब पुलिस को रोकना चाहिए। और यहाँ पुलिस आप कह रहे हो जागरूक करने के लिए थे, तो भाई साहब मैं अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, जो ये वारदात हुई है उस पर इंसाफ उसे जरूर मिलेगा और ठोस योगी मॉडल मिलेगा। योगी मॉडल के अनुसार सजा मिलेगा। दिल्ली में जो सरकार है वो योगी मॉडल पे चले। बिल्कुल। रेखा गुप्ता वैसा नहीं कर पा रहे। नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? कर रही है। चलिए मैं इससे थोड़ा अलग के आता हूँ। आप चूंकि इस मामले को गहराई से जानते हो, तो ये बच्चे के साथ ये हादसा जो हुआ है, इसका हम थोड़ा अंदर जाना चाहें अगर, तो इसके किस तरह की दुश्मनी थी, क्या था? कोई दुश्मनी नहीं है, वो जुनैल बच्चों से क्राइम करवा रहे हैं। इनके ऊपर बड़े क्रिमिनल का हाथ है। नहीं, किसी को मारने के लिए कोई तो कसम होगी, कोई तो कुछ तो होगा। अरे भाई साहब, दहशत फैलानी है, अपना एक व्यापार, एक चीज की ब्रांडिंग करनी है। हाँ भाई, एक चीज स्मैक बिकवानी है तो दहशत तो डालनी पड़ेगी नहीं। और यहाँ जो ठेकेदार है, जो जिम्मेदार है, वो यही है वजह, और कोई वजह नहीं है। किसका बड़ा हाथ मानते हैं? सब क्षेत्रीय चुने हुए मेंबर है। कौन? जैसे कोई नाम? मैं नाम नहीं बता रहा, नाम आप पार्टी के लोग हैं। अच्छा, आप पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग। तो ये आपका मानना है कि ये जो नशे का कारोबार है, इन पे जो इसकी वजह से ये सब हत्या हुई है? बिल्कुल। जब इलाके में नशा बिकेगा, हम पहले से पहले कह रहे हैं शराब की दुकानें बंद करो, या स्मैक और बिकवा रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं, एक बात मतलब क्राइम तो हो ही जाएगा। दहशत फैलाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये आपका मानना ही है? बिल्कुल, मेरा मानना है। तो फिलहाल अनिल कुमार गौड़, उसमें तारों का काम हो रहा है, फैक्ट्रियां चल रही है, जो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर फैक्ट्रियां चल रही हैं। अशरा बिकता है, स्नैक बिकती है, चरस बिकती है, सब कुछ बिकता है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। इस बच्चे की हत्या के विषय में क्या पता है आपको? बच्चे की हत्या, अब हम तो घर में बैठे थे। आपका शुभ नाम क्या है? सुशील जी, ये जो जैसे अनिल कुमार गौड़ बात हुई हमारी, तो उनका मानना ये है कि यहाँ पर जो नशे का कारोबार फैला हुआ है, दहशत फैलाने के लिए। आप क्या मानते हैं हत्या के पीछे और क्या वजह हो सकती है? सर, हमारे पास एक ये पहला मर्डर नहीं है, इससे पहले भी 6 मर्डर हो चुके हैं। ये 7वां मर्डर हिंदू का। उस 6 मर्डर में कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं, 12 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो मर्डर करके आप लिख रहे हो कि पलायन कर रहा है, पलायन की नौबत आ गई। अब सरकार तो, अगर देखा जाए, मैं सरकारों की बात करूं तो अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार हो गई, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, और दोनों बीजेपी की सरकार का कहना है कि हम हिंदू को कहीं ना कहीं उसका रक्षा करते हैं, उसके लिए हैं आगे। तो अब इसके बावजूद क्यों पलायन हो रहा है? अगर प्रशासन हमारी रक्षा करती तो हमारे घरों में मंगलवार को अंडे नहीं मिलते। हमारे घर के आंगन में अंडे नहीं मिलते। अंडे कैसे मिल जाते हैं? अंडे मंगलवार को फेंकते हैं। कौन फेंकता है? हम कुत्तों को पालते हैं, हमारे सामने कुत्तों को गोली मारी जाती है डराने के लिए।
क्या आप घर यहाँ से घर खाली करो कैसे मरोगे? कुत्तों तो में आपने ये बात पहले शिकायत करी है इस मर्डर के बाद? सबकी करी है। नहीं हुआ। 12 साल से मर्डर की कार्रवाई कर रहे हैं। आप भी ऐसा सही मानते हो इनकी बात? बिल्कुल सही बात है सर। ये जो जैसे मर्डर हुआ, मैं मानता हूँ कि भाई 6 मर्डर होगा, लेकिन इसमें कोई तो दुश्मनी, कोई लड़ाई, कुछ ऐसा सर रहा होगा? दुश्मनी कोई नहीं है सर। यहाँ पर रात में दिन में हर समय असज में तक घूमते रहते हैं। यहाँ पर लड़कों डर का माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ पर पूरा आप रात में गली में किसी में घूम लो, डर का माहौल बनाया जा रहा है। किसी घर के आगे कोई मतलब नहीं, लेकिन गाड़ियों बैठ के तमंचे लेके घूमते बंदे यहाँ पर। तो ये पलायन की नौबत आ गई। पलायन की नौबत क्यों नहीं आएगी सर? हम सीधे साधे आदमी है, नहीं कुछ कमा पाएंगे, कमाएंगे, बच्चे पालेंगे, इनसे बदमाशी करेंगे हम। ये जो आप नारे लगा रहे हैं, क्या नारे, क्यों लगा रहे हैं नारे? सर मेरा भतीजा है 17 साल का सर, जिसके साथ होता है ना उस पर बीतती है सर। तो हमारे अंदर तो गुस्सा दुख सब निकल रहा है सर, कुछ भी निकल रहा है हमारे मुंह से सर। जब क्या निकल रहा है इसमें? आपके दिल में क्या आ रहा है? हाँ, क्या दिल में आ रहा है? जी दिल में ये आ रहा है, हमारे 7 भाइयों को, दादाओं को, चाचाओं को, हमारे को मारा गया। 7 परिवार के ना 7 लोगों को, एक ही परिवार के 7 लोगों को, और हमारे को पूरी तरीके से यहाँ से भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है प्लानिंग से पूरी। जिसे कहते हैं मीडिया के थ्रू हमने एक आदेश रखा है कि योगी जी, मोदी जी, रेखा जी हमारी सहायता करें। हमारे तक ऐसा जो अत्याचार हो रहा है, घोर अत्याचार हो रहा है, उस चीज को हमारे पूर्ति करें। हमारे हम कितनी वेटिंग में। कुणाल के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। 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 हमने पूरी घटना के मामले में जो पुलिस की कार्रवाई, कुछ लोग यहाँ पर काफी इन्वॉल्व हैं, इस पूरी चीज को देख रहे हैं और स्थानीय एक तरीके से समाज सेवा सेवी भी हैं, तो इन लोगों को समझेंगे कि ये पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है। नहीं, ये जो कार्रवाई पुलिस की हो रही है और इतना जाम और ये हंगामा, नारेबाजी हो रही है, इसके बाद आप पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार का दबाव है पुलिस के ऊपर। जैसे सरकार जो आदेश देगी पुलिस को वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज से पहले भी कई मर्डर तो हुए ऐसा हैं। दबाव है कि संतुष्ट है कार्रवाई से आप? नहीं, अभी तक तो संतुष्टि नहीं मिली है। जब या पकड़े जाएंगे या उनका एनकाउंटर होगा, जब भी संतुष्टि मिलेगी। पुलिस की तरफ से ऐसी कोई भी सख्त अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे हम संतुष्ट हो सके, क्योंकि ये कुछ ना कुछ लूज पॉइंट छोड़ देते हैं और उन्हें बेल मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं, फिर दोबारा यही काम करते हैं। 20 सालों का इतिहास उठा के देखोगे ना आप थाने के रजिस्टर में, तो कम से कम 20 से भी ज्यादा हत्या हिंदुओं को मिलेंगी यहाँ पर। यहाँ पे जो क्राइम है ना बढ़ता जा रहा है और लोगों का पलायन लगातार होता जा रहा है। जो हिंदू बहुल इलाका होता था ना, ये आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है ये इलाका। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? जैसे भी कुछ लोग कह रहे हैं जी, हम योगी मॉडल चाहते हैं यहाँ पर, कि मतलब जैसे योगी साहब, क्या है योगी मॉडल? कि उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है। जब भी क्राइम पर रोक लगेगी, जब तक इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक क्राइम पर रोक नहीं लगेगी। अब लोगों में एक ट्रेंड चल गया, एक मर्डर मारो, जेल से बाहर आओ और बदमाश बन जाओ। आप मानते हैं पुलिस का इकबाल कम है? हाँ जी। तो ये जो लोग हैं, एक तरीके इनकी बात अगर समझे, पुलिस के इकबाल पे इनका जो है भरोसा नहीं है, उसको ये संदिग्ध दृष्टि देखता है, इसके से ये कार्रवाई हो रही है।